हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे आज के सेशन में आपको 2011 के लेकर देखिए 2014 के क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज के सेशन में आपको देखिए 2 ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए कल आपको जितने भी PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा देंगे कल। और आप देखिए 2011 के 2014 के PYQ क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन में। देखिए आपके पास एक हफ्ते में बचे हैं, तो जितना हो सके इसमें देखिए रिवीजन करिए। जितने भी देखिए क्लासेस हो चुकी हैं मेरी, सभी आपको प्रैक्टिस वाइज रिवीजन करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास मेरी मिस ना हो। देखिए आपके पास बहुत बड़ा सुनहरा चांस है यूपी टेट पास करने के लिए। अगर आपको सरकारी जॉब लेनी है, देखिए यूपी टेट निकालना अनिवार्य है, इसलिए अपना जी जान लगा दीजिए ताकि आपका यूपी टेट देखिए क्लियर हो जाए। देखिए सी टेट बहुत लोग देते हैं, 4 या 5 बार में देते हैं। ऐसा मौका आपको देखिए यूपी टेट में नहीं मिलेगा, इसलिए जितना हो सके देखिए ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपका यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर बन सके। इसलिए जितने भी देखिए PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं और प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार MCQ सभी करते जाइए, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। और देखिए मेरी SST की प्लेलिस्ट जितनी भी बन चुकी हैं उसको जाके प्लीज़ आप लोग देखिए देख लीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले देखिए आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे मेगस्थनीज थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे मेगस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर नामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबर नामा के रचनाकार थे अबुल फजल थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। देखिए आज के सेशन में आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और सभी विषय का करना है। इसलिए देखिए सभी विषय को अच्छे से रिवीजन कर डालिए, तभी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो वह हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में और राजगृह में हुई थी। और देखिए दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी काला अशोक के शासनकाल में हुई थी, वैशाली में हुई थी। और देखिए तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और देखिए कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह सभी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और देखिए इसमें बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिमलेश चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग ए आज़ादी के दौरान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजनीति और शासन व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रसिद्ध लव एवं रक्त की नीति अपनाई थी? वह हो जाएगा बलबन ने अपनाई थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो वह हो जाएगा चौरी चौरा कांड के बाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना अकबर ने की थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंगसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो वह हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हिंगसांग से देखिए हर्षवर्धन याद रखिएगा। और देखिए फयान आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फयान किसके शासनकाल में आया था? वह देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हिंगसांग आया था। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और देखिए पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? वह हो जाएगा देखिए लोथल गुजरात में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सम्राट अशोक ने करवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, बम्बई में हुई थी और देखिए दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वह हो जाएगा देखिए जयदेव थे। तो आपका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए नहीं पूछा है। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वह देखिए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पर देखिए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वह देखिए क्षोभमंडल होती है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह होता है वह देखिए शुक्र ग्रह होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदियों द्वारा बनता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदियों के द्वारा बनता है? तो वह देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 26वां राज्य कौन सा बना था? भारत का 26वां राज्य बना था वह देखिए छत्तीसगढ़ बना था। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? वह देखिए काली मिट्टी मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो 100% वहाँ से देखिए रिपीट क्वेश्चन बनते हैं, होते हैं। इसलिए देखिए सभी PYQ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जितने करवा रहे हैं उसको रिवीजन 1 से 2 बार जरूर कर लीजिए। देखिए 2017 में आपका देखिए पेपर 2022 में पूरा ही आ गया था, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस मेरी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो वह हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजता चालीसा पौने वायुमंडल के किस क्षेत्र में चलती हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पछुआ पौने होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला होती है अरावली पर्वत श्रृंखला होती है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह देखिए प्रधानमंत्री होता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो वह देखिए 25 वर्ष निर्धारित है, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो वह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के जरिए। 44वां संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो वह देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? तो वह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं तो वह देखिए राष्ट्रपति करते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वह देखिए 65 वर्ष होती है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कौन सा विषय शामिल नहीं है?
तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो देखिए नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्शन शास्त्र नहीं शामिल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र नहीं शामिल है। देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या तीनों शामिल है प्राथमिक लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो लोकतांत्रिक मूल्यों और एक जिम्मेदार नागरिक का विकास करना होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में कालक्रम टाइमलाइन समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी मानी जाएगी, तो वह देखिए समय रेखा चार्ट मानी जाएगी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वह देखिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स का सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो वह देखिए सम्राट अशोक के मूल शिलालेख हो जाएगा। देखिए जहाँ शिलालेख की बात होती है वह देखिए आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है, और देखिए पाठ्य पुस्तक आपका द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती हैं, और देखिए किसी ऐतिहासिक घटना पर लिखा गया वर्तमान लेख ये भी देखिए द्वितीयक स्रोत होता है, और इतिहास की गाइडलाइन बुक ये भी देखिए द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण के अंतर्गत पृथ्वी के वास्तविक आकार और झुकाव को समझाने का सर्वोत्तम साधन क्या होता है, तो भूगोल शिक्षण के अंतर्गत पृथ्वी के वास्तविक आकार और झुकाव को समझाने का सर्वोत्तम साधन होता है वह ग्लोब होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में दिखाई देती है, वह देखिए कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वह देखिए बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित होना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रटने पर बल नहीं देना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। परीक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए और शिक्षक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह देखिए 2014 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। यहाँ से 2014 के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायती राज प्रणाली को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, वह हो जाएगा 73वां संशोधन द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था। तो वह देखिए सारनाथ में दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल का उदाहरण है। तो वह हो जाएगा संगमरमर हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
संगमरमर कायांतरित मेटामॉर्फिक सेल का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वह क्षोभमंडल होती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सभी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिल्क रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सिल्क रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह देखिए उपराष्ट्रपति होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेगस्थनीज थे। इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य चाणक्य थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध ग्रह होता है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है बुध ग्रह होता है। उसके बाद देखिए शुक्र होता है। देखिए तीसरे नंबर पर पृथ्वी होती है और चौथे नंबर पर मंगल ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नील नदी होती है। संसार की सबसे लंबी नदी होती है नील नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना की थी तो लाला हरदयाल ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और देखिए एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? तो भारत में थारू जनजातियाँ निवास करती हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में थारू जनजातियाँ निवास करती हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है?
तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी ऑप्शन, नर्मदा नदी नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रैंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा बांध होता है टिहरी बांध होता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने की थी, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, वह देखिए प्रस्तावना प्रेम्बल को कहा गया है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है तो प्रस्तावना प्रेम्बल को कहा गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक गोदीबाड़ा बंदरगाह किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर स्थित है? तो वह हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी लोग देख रहे हैं देखिए ईमानदारी से सभी लोग बताएंगे, तो इसका राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह क्वेश्चन देखिए सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? तो वह हो जाएगा देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग जल का विस्तार होता है? तो वह हो जाएगा देखिए 71 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है देखिए बृहस्पति ग्रह होता है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वह देखिए 25 वर्ष होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा में किस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरी वृक्ष की पाई जाती है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा मुंबई में स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल होती है तो वह देखिए धान और चावल होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खरीफ की फसल होती है धान और चावल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? तो वह हो जाएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत हुआ था तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चिपको आंदोलन के प्रेरता थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोवियत संघ के रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत संघ से, रूस संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो बेसिन किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो कांगो बेसिन किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो वह हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? वह देखिए शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भोर का तारा या सांझ का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वह देखिए 6 वर्ष का होता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, वह देखिए काली मिट्टी मानी जाती है, रेगुन मिट्टी मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है तो काली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिक अनुभवों को बढ़ावा देना होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना का कार्य होता है व्यवहारिक अनुभवों को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है? तो किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्टार्कटिक महासागर को कहा जाता है। अल्टार्कटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या होती है वह देखिए 4 होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? तो प्रसिद्ध कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिमलेश चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वह देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है, उसके बाद बड़ा ग्रह में होता है शनि ग्रह होता है। यह देखिए अपने छल्लों के लिए जाना जाता है। और देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और भोर का तारा मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और देखिए शुक्र ग्रह होता है तो सूर्य से दूरी में होता है, दूसरे नंबर पर होता है। पहले होता है बुध ग्रह होता है नज़दीकी ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह होता है, उसके बाद देखिए पृथ्वी ग्रह होती है तीसरे नंबर पर, और उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल ग्रह होता है। देखिए यह सब क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं डिटेल में, प्ले लिस्ट में जाके उसको क्लास को जो लोग नहीं देखे होंगे वह जाके ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट आयु कितनी होती है? तो वह हो जाएगा 65 वर्ष होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है तो डॉक्टर वरीज कुरियन को माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में आपको 2011 के
2011 के और 2014 के क्वेश्चन करवा चुके हैं। और देखिए कल आपको सभी PYQ क्वेश्चन करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे PYQ क्वेश्चन। आज देखिए थोड़ा टाइम का इशू है, इसलिए देखिए कल आपको सभी PYQ क्वेश्चन करवा देंगे।